जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 के जो इंट्रोडक्शन पार्ट थे उन्हें कर लिए थे और जो जो इसके उदाहरण थे उन्हें कर रहे थे। एक उदाहरण था जिसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, तो क्लास लंबी होने की वजह से उसे हम बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर में उसका चर्चा कर लेंगे कि कहाँ पे कैसी गलतियाँ हो रही हैं। तो बहुत ही छोटी सी गलती हो रही थी। यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्लस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 2 होना चाहिए क्योंकि आप बी में देख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे माइनस का 2 लिख देंगे। और जब ये माइनस का 2 होगा तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ए को हटाकर लिख देंगे 2। फिर 1/2, बी प्लस बी डैश जब निकालेंगे तो 1/2 से जब भाग करेंगे, यानी 1/2 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक। अब ये 1/2 बी प्लस बी डैश हो जाएगा। बी माइनस बी डैश क्या आया था अपना? सही है। 1/2 बी माइनस बी डैश में एक छोटी सी गलती हो रही थी, यहाँ पर माइनस का 3 होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का 3। अब दोनों को कॉपी कर लेते हैं। ये 1/2 बी प्लस बी डैश हो गया। 1/2 बी माइनस बी डैश को भी कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया 1/2 बी माइनस बी डैश। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 1/2 बी प्लस बी डैश प्लस में 1/2 बी माइनस बी डैश, जब जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? ये दोनों अवयव के संगत अवयव को हम जोड़ रहे हैं। तो 2 प्लस 0, 2 माइनस 3/2 माइनस 1/2 माइनस 4/2 हो जाएगा, जो कि माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4। ये -3/2 5/2, तो ये हो जाएगा 1। 1 1 -3 माइनस का 2 -3 और 0, तो ये माइनस का 3। अब हम ध्यान से देखेंगे एक चीज, वो है बी को। बी को हम कॉपी करके वहीं पर लेकर चलते हैं। ये है अपना बी। अब बी और ये जो हम लिखे हैं और बी, क्या एक दूसरे के बराबर हैं? देख लीजिए। तो हाँ, बराबर हैं। तो किसी आव्यूह को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। तो ये हमें दिखाना था, जो कि बी के बराबर है। बराबर में बी, ये हमें दिखाना था। तो ये उदाहरण हो गया। अब प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। प्रश्न 1 को कॉपी करते हैं। ये प्रश्न 1 है। अब क्या कह रहा है इसमें? निम्नलिखित आव्यूह, 3 आव्यूह दिए हैं, में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज। आसान है। पहला पार्ट देख लेते हैं। इसे हम ए बोल देते हैं।
तो ये क्या लिखा है, 5 1/2, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 5 1/2 -1। अब इसका परिवर्त निकालना है, यानी ए डैश या ए ट्रांसपोज, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभ में हम बदल देंगे। ये अब देखो, पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे, तो 5 को जब स्तंभ में बदले तो ये 5 हो गया। 1/2 दूसरी पंक्ति को फिर स्तंभ में बदलेंगे तो ये 1/2, और ये माइनस का 1 चेंज हो गया। आसान था। दूसरा देखते हैं, इसे हम बी आ भी बोल देते हैं। 1 2 माइनस का 1 3। अब इसका बी डैश निकाल लेते हैं, यानी बी ट्रांसपोज। पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे, तो ये 1 -1 2, और ये 3। अब ऐसे तीसरे को हम कर लेंगे, इसे हम सी आ भी बोल देते हैं। माइनस का 1 रूट का 3 2 5 5 3 6 6 माइनस का 1। ये सी आव्यूह है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, सी ट्रांसपोज। पंक्ति उठाएंगे, स्तंभ बनाएंगे, यही हम सीखे हैं। -1, तो पहली पंक्ति को उठाए और स्तंभ बना रहे हैं। √3 5 6 2 3 माइनस का 1। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, यानी अपना प्रश्न 1 सॉल्व हो गया। प्रश्न 2 को देखते हैं। एक आव्यूह ए दिया हुआ है, एक आव्यूह बी दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का डैश यानी ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आसान है, करते हैं। पहले पार्ट को देखते हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी। ए और बी के संगत अवयव को जोड़ लेंगे। -1 -4 माइनस का 5 2 और 1 3 3 और -5 माइनस का 2 5 और 1 6 7 2 9 9 और 0 9 -2 प्लस का 1 माइनस का 1 1 और 3 4, ये हो जाएगा 2। ठीक, ए प्लस बी निकल आया। अब हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, यानी पंक्तियों को स्तंभ में बदलना है। तो पहली पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ठीक, ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी निकल आया। अब ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो इस ए का, यहाँ पे देखिए, इस ए का हम पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे। तो -1 2 3 5 7 9 माइनस का 2 1 और 1। ए ट्रांसपोज आ गया। बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं।
-4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ठीक, बी ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को हम जोड़ लेते हैं। 1 और -4, -5, 5 और 1, 6, -2 और 1, -1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 2, 9 और ये -2। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया या नहीं। तो ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप कहेंगे हाँ है। तो हम लिखेंगे यहाँ यहाँ ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। इति सिद्धांत, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, इतना ही था। ऐसे इसका दूसरा पार्ट भी है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इस बार हम पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं। -1, माइनस और -4, प्लस का 4, 4 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 3। फिर 2 -1, 1 हो जाएगा। 3 और प्लस का 5, 5 3 8 हो जाएगा। तो ये 1, ये 8। 5 -1, 4 और 5, तो ये 4, ये 5 हो जाएगा। 9 में से 0 गया तो 9, -2 -1, माइनस का 3, 1 -3, -2, 1 -1, 0। ये आ गया ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 3, 1, 8, 4, 5, 9, -3, -2 और 0। ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब हम ए और बी का ट्रांसपोज निकाल कर घटा देंगे, तो ए बी का ट्रांसपोज निकालें, वही कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी कर लें या फिर वही देखकर लिख दें। -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1। ये ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज देखते हैं क्या था। -4, 1, -5, 4, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 1, 3, 1। ये बी ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, -1 और प्लस का 4 हो जाएगा 3। 5 -1, 4, -2, -1, माइनस का 3, 2 -1, 1 हो जाएगा। 7 में से 2 गया तो 5, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, 3 माइनस और -5, प्लस का 5 हो जाएगा। 5 3 8,
9 में से 0 गया तो 9, 1 माइनस 1 0। अब फिर से आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो यही हमें सिद्ध करना था, लिख देते हैं यहाँ यहाँ ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इति सिद्धम। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न 2 भी हो गया। प्रश्न 3 क्या है अपना? है पिछले प्रश्न जैसा, बस थोड़ा सा अलग है, और वो भी एक प्रॉपर्टी लगेगी बस। लिखेंगे हल और पहला पार्ट देखते हैं। अब इस बार हमें ए नहीं दिया है, ए डैश दिया है, यानी ए का ट्रांसपोज दिया है और बी दिया है, और हमसे पूछा गया है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर दिखाइए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम पहले ए निकालते हैं। तो जब हमें ए ट्रांसपोज दिया है और ए ट्रांसपोज का मतलब ए ट्रांसपोज का फिर से हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के बराबर ही आ जाता है। ये बात हमें मालूम है, तो उस हिसाब से हमें ए ट्रांसपोज दिया है। क्या है ए ट्रांसपोज? 3 4 माइनस का 1 2 0 1। अब इस ए ट्रांसपोज का फिर से जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ए के बराबर हो जाएगा, और अपना ए क्या हो जाएगा? पंक्ति को स्तंभ में बदलना ही ट्रांसपोज है। 3 4 माइनस 1 2 0 1। ठीक, ये ए आ गया अपना, बी हमें दिया ही है सवाल में, माइनस 1 2 1 1 2 3। बी भी दिया है। अब पहले प्रश्न जैसा ही हो गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, एलएचएस पहले ले लेते हैं हम। ए प्लस बी निकालते हैं पहले। 3 माइनस 1 सेकंड, 3 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1, ये भी 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। ठीक, अब ए प्लस बी का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे। 5 4 4। ठीक, अब ए माइनस ए प्लस बी निकालते हैं, लेकिन ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम निकाल लिए। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमें दिया है, क्या है? 3 माइनस 1 0 4 2 1। ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस, अब बी ट्रांसपोज देखते हैं क्या है। बी का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे। ये जो है बी, इसके पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे, तो माइनस 1 2 1 1 2 3, दोनों को जोड़ लेंगे। ये अपना आरएचएस है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये आरएचएस है। ठीक है, 3 माइनस
1 2 -1 + 2 1, ये भी 1 हो जाएगा। ये 5, ये 4 और ये भी 4। अब RHS और LHS ध्यान से देखो इस चीज को, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ A + B का ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के। ठीक, ये हमें लिखना था, आसान है। अब आप इसके जो इसका दूसरा पार्ट है, ये वाला, ये बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। अब यहाँ पे हम आपको ए निकाल के दिखा ही दिए हैं, तो A - B का ट्रांसपोज, फिर A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा। है बहुत आसान। ये आपके प्रैक्टिस के लिए हम इसे होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। नहीं लगेगा, आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये प्रश्न नहीं हुआ है हमसे, हम इसका भी सोल्यूशन आपको बता देंगे। फिलहाल एक दो प्रश्न आप खुद से भी कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। सब कुछ हो गया है, पिछले प्रश्न जैसा ही है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। ये है प्रश्न 4। ठीक, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। इस बार भी हमें ए नहीं दिया है, ए ट्रांसपोज दिया है। ध्यान से यहाँ पे देखो, ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है। तो पहले हम ए निकालेंगे, फिर बी दिया ही है, तब A + 2B का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। आसान है। तो पहला काम अपना होगा ए ट्रांसपोज निकालना, ए ट्रांसपोज से ए निकालना, सॉरी, ए ट्रांसपोज से ए निकालना। तो ए ट्रांसपोज हमें मालूम है क्या है, -2 3 1 2। ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज का फिर से हम ट्रांसपोज ले लें, तो ये ए के बराबर ही हो जाएगा। ठीक, और ये क्या आ जाएगा, -2 3 1 2। ठीक, पंक्तियों को स्तंभ में बदलना ही ट्रांसपोज है, उसी हिसाब से निकालने हैं। यानी अब हमें ए भी पता चल गया, बी क्या था अपना, -A 1 2 0। ये बी भी है। अब हमें निकालना क्या है, A + 2B का ट्रांसपोज। तो पहले A + 2B निकाल तो लें। तो ए क्या है अपना, -2 3 1 2 + 2B। 2B निकाल लेते हैं, 2 से गुणा करके B में लिख देंगे, -2 0 2 4। 2B हो गया। जोड़ लेते हैं इसे, -2 -2 माइनस का 4, 1 और 0 1, 3 और 2 5, 2 और 4 6। ठीक, A + 2B आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ही निकालना है हमें, A + 2B का ट्रांसपोज। ठीक, ये अपना आंसर हो गया। इसे हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं।
ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज आ गया। क्वेश्चन नंबर अब 5 को देखते हैं। ये है प्रश्न 5। क्या कह रहा है? ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है? ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, यानी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का गुणा गुणा कर देंगे, उसके बराबर। तो चलिए सत्यापित करते हैं ये चीजें। पहले पार्ट को हम देखते हैं। लिखेंगे हल और पहला पार्ट। ए क्या है पहले पार्ट में? 1 - 4 3। ठीक, ये है ए। बी क्या है? -1 2 1। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आपको ही करना है, हम होमवर्क देंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ए बी हमें पहले निकाल लेंगे। ए बी निकाल लेते हैं। गुणा करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। तो 1 का -1 से करेंगे तो माइनस का 1, 1 का 2 से करेंगे तो 2, 1 का 1 से करेंगे तो 1। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से करेंगे। -4 का -1 से करेंगे तो प्लस का 4, -4 का 2 से करेंगे माइनस का 8, -4 का 1 से करेंगे तो माइनस का 4। अब तीसरी पंक्ति यानी 3 को -1 से करेंगे तो माइनस का 3, 2 से करेंगे तो 6 और 1 से करेंगे तो 3। ये आ गया ए बी। अब ए बी का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए बी का हम क्या निकाल लेंगे? ट्रांसपोज। इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? पंक्तियों को स्तंभ में हम बदल देंगे। ठीक, ए बी का ट्रांसपोज अब हमें मिल गया। अब हम बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकाल के गुणा करके देखते हैं, जिससे आरएचएस बराबर हो जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं ए का ट्रांसपोज। हम ए का ट्रांसपोज यहीं ऊपर ही निकाल लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ए का ट्रांसपोज निकाल लें। पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। तो 1 माइनस का 4 और ये 3। अब बी ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। तो जब स्तंभ में बदलेंगे तो -1 2 और ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है आरएचएस में, ये देख लेते हैं। राइट हैंड साइड बी डैश और ए डैश। बी डैश क्या है अपना? -1 2 1। ए डैश क्या है? 1 माइनस का 4 और 3। गुणा करते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से करेंगे। -1 का 1 से करेंगे तो माइनस का 1,
ये हो जाएगा +4 -3 2 -8 6 1 -4 और ये 3, ये बी डैश ए डैश है। अब आप ध्यान से देखिएगा जो बातें हम बता रहे हैं आपको। इस चीज को आप देखिए पूरे, फिर इस चीज को देखिए, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हाँ, बराबर हैं। ए बी का ट्रांसपोज निकाल लें या बी का ट्रांसपोज निकालें और ए का ट्रांसपोज निकाल के गुणा कर दें, बात बराबर होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, जो कि होता भी है और हमें यही दिखाना था। ठीक, इतनी चीजें ही हमें करनी थी इसमें। अब ये पहला पार्ट तो आपको हम करवा दिए हैं, दूसरा पार्ट आपका होमवर्क है। बिल्कुल सेम तरीके से करना है, कोई कठिन चीज नहीं है, हम फिर से समझा दे रहे हैं। ए बी दिया है, ए बी का तुम गुणा कर लेना, ठीक, और उसका फिर ट्रांसपोज निकाल लेना, तो ए बी का ट्रांसपोज पता चल जाएगा। फिर बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को आपस में गुणा कर लेना, तो इससे आरएचएस पता चल जाएगा और आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। आसान है, आप कर सकते हैं। तो ये बी वाला आपका बी पार्ट होमवर्क। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। आज की क्लास में आपको होमवर्क मिल रहा है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। नहीं, प्रैक्टिस भी तो करना चाहिए ना, तो इसीलिए होमवर्क हम दे रहे हैं और आसान आसान ही प्रश्न छोड़ रहे हैं ताकि आप कर लें। यदि, पहले पार्ट को देखिएगा, छठवें प्रश्न के पहले पार्ट को। यदि ए बराबर क्या दिया है, पहले हम लिख लेते हैं हल। पहला पार्ट, ए बराबर क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आ गया ए बराबर ये दिया है, तो सत्यापित कीजिए ए डैश इंटू ए बराबर होगा आई के, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले हम ए डैश निकालते हैं, यानी ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, पहली पंक्ति को हम स्तंभ में बदल दिए, दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में बदल देंगे। ठीक, अब ए ट्रांसपोज और ए हम निकाल कर देखेंगे। ए ट्रांसपोज क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए ट्रांसपोज और फिर ए क्या लिखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, दोनों का गुणा करेंगे, देखते हैं क्या आता है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, तो ये हो जाएगा, पहले स्तंभ से जब करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है एक, तो ये एक हो जाएगा, ये जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक। हम काट के नहीं दिखा रहे हैं, आप समझ जाइएगा। और जो फार्मूला यूज हुआ है यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में। आप भी लिख दीजिएगा, जब पेयर में करेंगे आप ऐसे ही लिखेंगे, रीजन देना जरूरी है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, और ये आई के बराबर है, और हमें यही दिखाना था। इति सत्यापित। ठीक। अब इसके अगले पार्ट को देखते हैं क्या है। अगला पार्ट क्या है, ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इस बार हमें ए बराबर ये दिया है, निकाल मतलब दिखाना क्या है, ए डैश ए बराबर आई। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही दिखाना है। हम्म, हाँ यही दिखाना है। चलिए ऐसे ही करते हैं इसको भी। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदल रहे हैं। अब ए ट्रांसपोज का ए से गुणा कर रहे हैं। ए ट्रांसपोज क्या है अपना, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। गुणा करके देखते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब दूसरे स्तंभ से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, एक, ये हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, और ये एक। रीजन दे देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक। जो कि
आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ये हमें दिखाना था। इति सत्यापित। प्रश्न 6 भी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले पार्ट को हम कॉपी करते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ए जो आव्यूह दिया है इसमें वो एक सममित आव्यूह है। तो हम कल क्या बताए थे आपको, सममित आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जब हम किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालें और उस आव्यूह के बराबर ही आ जाए तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। मतलब लिखेंगे यहाँ पर हल। ए आव्यूह हमें दिया है ये, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे। ट्रांसपोज का मतलब भी बताए थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पंक्ति को स्तंभ में बदलना। तो क्या हो जाएगा, ये 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक, ए ट्रांसपोज निकल आया। अब ध्यान से आप देखिएगा, ए को देखो ध्यान से और ए डैश को देखो, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ध्यान से देख लो फिर बताओ। तो आप कहेंगे हाँ बराबर हैं। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ ए बराबर है ए ट्रांसपोज के, तो ए एक सममित आव्यूह है। ये हमें लिखना था, ये हमें दिखाना था, दिखा दिए। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये ए जो दिया है इस बार वो विषम सममित आव्यूह है। तो हम कल क्या बताए थे, विषम सममित आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जब हम किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालें और उसके निगेटिव आव्यूह के बराबर आ जाए तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे अभी करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ए दिया है तो ए ट्रांसपोज हम पहले निकालते हैं। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में बदलते चले जाएंगे। ठीक, ए ट्रांसपोज आ गया। अब हम -a निकालेंगे। ए में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये 0 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 0 माइनस का 1, माइनस से गुणा कर रहे हैं, माइनस का 1 प्लस का 1 और ये 0। अब आप ध्यान से देखिएगा, ए डैश -a के बराबर है, तो आप कहेंगे हाँ बराबर है। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ ए डैश बराबर है -a के, तो ए एक विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है।
ये हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 8 को देखते हैं। ये है प्रश्न 8। इसमें क्या है, कोई एक अवयव ए दिया है हमें, और हमें दिखाना है, पहले पार्ट को देखिएगा, ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव। तो पहले हम ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए प्लस ए डैश निकालने के लिए हमें ए डैश पहले निकालना होगा। हल पार्ट ए हमें दिया है, क्या है, 1, 6, 5, 7। ए डैश भी निकाल लेते हैं, यानी ए का ट्रांसपोज 1, 5, 6, 7। ठीक। अब हम ए प्लस ए डैश निकालते हैं। 2, 11, 11। ठीक। ए प्लस ए डैश भी हमें पता चल गया। अब हमें सिद्ध करना है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव। अब सममित अवयव होता क्या है, यानी किसी अवयव का अगर हम ट्रांसपोज निकालें और उस अवयव के बराबर आ जाए तो उसे सममित अवयव बोलते हैं। तो ये जो ए प्लस ए डैश है, इसे हम कोई एक अवयव समझते हैं और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पहले हम ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर उसी अवयव के बराबर, यानी ए प्लस ए डैश के बराबर ही आ जाता है, तो इसका मतलब ये सममित अवयव है। तो निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। 2, 11। पंक्ति को स्तंभ में बदल रहे हैं। अब दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में बदल दिए। अब आप ध्यान से देखिए, ए प्लस ए डैश और ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज दोनों बराबर हैं। तो आप कहेंगे हाँ बराबर है। तो ये ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, यही हमें दिखाना था। तो यहाँ ए प्लस ए डैश बराबर है, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज बराबर है ए प्लस ए डैश के। तो ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। ठीक। हमें ये दिखाना था। अगले पार्ट में क्या कह रहा है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो इस बार ए माइनस ए डैश निकालते हैं। ए और ए डैश हमें मालूम है, तो ए माइनस ए डैश हम निकाल सकते हैं। एक में से एक गया, 0। 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये 7 में से 7 गया तो 0। अब बोला है ए माइनस ए डैश को आपको विषम सममित अवयव बताना है, सिद्ध करना है। तो कोई अवयव विषम सममित अवयव तब कहलाता है जब उसका हम ट्रांसपोज लें और उसके निगेटिव के बराबर हो जाएगा। तो ए माइनस ए डैश का हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज 0, -1, 1, 0। ठीक। जो कि माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश के बराबर।
अगर हम a माइनस ए डैश में माइनस से गुणा कर दें तो वो इसके बराबर हो जाएगा। ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा a माइनस ए डैश में, यानी इसमें अगर हम माइनस से गुणा कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और उसी को हम ये माइनस से गुणा करके दिखा दिए हैं। a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, और इसी को हम विषम सममित आव्यूह भी कहते हैं। तो a ए प्लस नहीं, ए माइनस होगा, सॉरी। ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह, क्योंकि उसके निगेटिव के बराबर आ रहा है। ठीक, ये हमें दिखाना था, जो कि हम दिखा भी दिए। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है? कोई आव्यूह ए दिया है हमें, और उसे हमें उसका हमें 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है, तथा 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है। दो चीजें हमें निकालनी है, चलिए निकालते हैं। पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं, ए निकला ही है, तो हल ए डैश निकाल लेते हैं, यानी ए का ट्रांसपोज। 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस का बी माइनस सी 0। ठीक, ए डैश हम निकाल लिए। अब 1/2 ए प्लस ए डैश हमें निकालना है, तो 1/2 ए प्लस ए डैश हम जोड़ लेते हैं दोनों को, 0, ये भी हो जाएगा 0 0। ए प्लस ए डैश को हम जोड़ रहे हैं, 0 0 0 0 0 0, यानी ये पूरा 0 आ गया, जिसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह। ठीक, अब दूसरे नंबर पर क्या निकालना है? 1/2 ए माइनस ए डैश, तो 1/2 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस ए यानी प्लस का ए, तो ए प्लस ए 2 ए, बी प्लस बी 2 बी माइनस ए माइनस 2 ए -2 बी -2 सी, ये 0 0। फिर सी माइनस माइनस प्लस 2 सी, और ये 0 माइनस 0 0। और जब 1/2 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं इधर, 0 ए बी
-a -b -c 0 0 c। ये आ गया दूसरे पार्ट का आंसर। ठीक, ये है आंसर। और ये पहले पार्ट का आंसर शून्य अवयव आ गया था। अब ये प्रश्न 9 भी अपना हो गया। प्रश्न 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 10 क्या है? इसके दो प्रश्न को करवाएंगे और दो प्रश्न आपको होमवर्क रहेगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। है आसान ही। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस टाइप का हम एग्जाम्पल भी किए थे, उसी तरह करना है। तो पहले वाले प्रश्न को देखते हैं। मान लेते हैं ये ए लिखा है। ए बराबर 3 1 5 -1। ठीक। अब हम सममित अवयव और विषम सममित अवयव में कैसे लिख सकते हैं? तो पहले हम कुछ डिटेल लिख देते हैं। यहाँ हम वर्ग अवयव को वर्ग अवयव को सममित अवयव, सममित अवयव क्या मतलब? 1/2 ए प्लस ए डैश तथा विषम सममित अवयव विषम सममित अवयव ए माइनस ए डैश 1/2 मतलब आगे लगेगा 1/2 ए माइनस ए डैश के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। तो हमें ये तो पता है। अब हम ए डैश निकाल लेंगे। 3 5 1 -1। ठीक। अब पहले हम निकालेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश। ध्यान से समझिएगा। तो 1/2 ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा? संगत अवयव को जोड़ लेंगे। ठीक। 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 -1 माइनस कर दो। 1/2 से जब गुणा करेंगे सभी अवयव को तो ये हो जाएगा 3 3 3 और ये माइनस का 1। अब 1/2 ए माइनस ए डैश को निकाल लेते हैं। संगत अवयव को घटा देंगे। 3 -3 0, 5 -1 4, 1 -5 माइनस का 4, -1 और माइनस माइनस प्लस 1 0। 1/2 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 2 0 माइनस का 2। अब हमारे पास 1/2 ए प्लस
ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश आ गया है। दोनों को जोड़ लेते हैं। 1/2 ए माइनस ए डैश, दोनों अवयव यानी कौन कौन, ये और ये, दोनों को संगत, दोनों के संगत अवयव को जोड़ के यहाँ पे लिखना है। तो लिखते हैं 3 और 0, 3, 3 और 2, 5, 3 - 2, 1, -1 और 0, -1, जो कि अब आप ध्यान से देखिएगा, ए को आप ध्यान से देखो और 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश को देखो, क्या ये बराबर है एक दूसरे के? ए के बराबर ही है, तो हम लिख देंगे बराबर ए, यानी 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस में 1/2 ए माइनस ए डैश के बराबर ए है। इसे हम सममित और विषम सममित अवयव के रूप में लिख दिए, यही दिखाना था। अगले पार्ट में क्या है, इस बार ये हम लेंगे इसे। अगला 2 प्रश्न आपको होमवर्क में मिलेगा, इसीलिए ये वाला पार्ट भी अच्छे से देखिएगा। 6 - 2 प्लस का 2, -2, 3 और माइनस का 1, 2, 1, माइनस का 1 है और ये 3। ठीक, इस बार हमें ए ये दिया है, थोड़ा सा दूर लिखते हैं। पहले हम डिटेल लिख देते हैं कुछ। यहाँ हम अवयव ए को एक सममित अवयव यानी 1/2 ए प्लस ए डैश तथा एक विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव क्या मतलब, 1/2 ए माइनस ए डैश के रूप में लिख सकते हैं। ये है अपना ए, थोड़ा सा जगह और बना लेते हैं। ये है ए, अब ए डैश हम निकाल लेते हैं। ए -2 प्लस का 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 1 और 3। ए डैश भी हमें पता चल गया। अब पहले हमें क्या निकालना है, 1/2 ए प्लस ए डैश। एक सेकंड, 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है, तो 1/2 ए प्लस ए डैश के संगत अवयव को हम जोड़ लेंगे।
6 और 6 12, -2 -2 माइनस का 4, ये प्लस का 4, ये माइनस का 4, ये 6, ये माइनस का 2, ये प्लस का 4, माइनस का 2 और ये 6। 1/2 से जब गुणा कर देंगे तब क्या आएगा? 6 -2 प्लस का 2 माइनस का 2 3 और ये माइनस का 1 और फिर ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 और ये 3। अब क्या निकालना है? 1/2 a माइनस ए डैश, 1/2। अब a माइनस ए डैश भी निकाल लेते हैं। 6 से 6 जाएगा तो 0, थोड़ा सा यहाँ पे जगह हम बना लेते हैं। छः से 6 जाएगा 0, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 0, 2 -2 0, -2 0, 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। शून्य अभी हो गया ये। अब हम 1/2 a प्लस ए डैश को 1/2 a प्लस ए डैश को और 1/2 a माइनस ए डैश को जोड़ लेंगे। आव्यूह इस आव्यूह को और इस आव्यूह को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 -2 प्लस का 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। ठीक, जो कि आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये ए के बराबर ही है। इस ए को देखो और इसे देखो, ये दोनों बराबर हैं। तो आप कहेंगे हाँ बराबर हैं, तो इसे हम ए लिख सकते हैं। 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस में 1/2 ए माइनस ए डैश, यही हमें दिखाना था। ठीक, अब इसके जो ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ही आएगा भैया। एक चीज जान लीजिए, मैथ कोई फिल्म की तरह देखने से नहीं आने वाला। आप लेक्चर अटेंड कीजिए, फिर उसे पेन और कॉपी पर कई बार लगाना होता है। कई बार आप जब लगाएंगे, उसका कई बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे। ठीक, तो इसीलिए ये प्रश्न 3 और प्रश्न 4 को भी करना है। होमवर्क जो जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से कर भी लीजिएगा। ठीक, प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये है प्रश्न 11। यदि ए और बी समान कोटि के, कोटि ए और बी का समान है, ए और बी की कोटि समान है, ये सममित आव्यूह, यानी ए भी सममित आव्यूह है, बी भी सममित आव्यूह है, तो ए माइनस ए बी माइनस बी ए एक क्या हो सकता है? वो विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है कि शून्य आव्यूह है? ये चीज पूछा गया है। तो पहले जो डिटेल दिया है उसे ध्यान से हम देखते हैं। लिखेंगे हल। ए सममित आव्यूह है और बी भी सममित आव्यूह
सममित अवयव का क्या मतलब, ए बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज के और बी भी बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज के। और हमसे पूछा गया है ए बी माइनस बी ए क्या है, सममित है कि विषम सममित है। तो जब भी हमें सममित या विषम सममित चेक करना होता है तो उसके लिए केवल एक ट्रिक समझिए आप, उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए बी माइनस बी ए का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक। और जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये गुण नंबर 4 में आपको हम कल पढ़ा दिए थे। फिर बी ए का ट्रांसपोज, तो पहले ए का ट्रांसपोज और फिर बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब बी ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा बी ट्रांसपोज को हम बी लिख सकते हैं क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी, और ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, तो ए बी। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए बी माइनस बी ए। हम चले थे ए बी माइनस बी ए से और उसका ट्रांसपोज निकाले तो माइनस का ए बी माइनस बी ए आया। यानी आप इसे कोई एक आव्यूह समझिए, उस आव्यूह का ट्रांसपोज लिए और उसके वो निगेटिव के बराबर आया। तो ये कब होता है, सममित में होता है या विषम सममित में होता है, तो विषम सममित में होता है। जब हम किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालते हैं और उस आव्यूह के निगेटिव के बराबर आता है तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न 12 जो भी है। ये है प्रश्न 12। इसमें भी कोई एक आव्यूह दिया है हमें और ए प्लस ए डैश बराबर आई है, ठीक, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अल्फा का मान हमें निकालना है। तो ए हमें दिया है, ए डैश निकाल लेते हैं पहले, हल लिखेंगे और ए डैश निकालेंगे। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए डैश आ गया। अब दिया क्या है हमें, ए प्लस ए डैश बराबर है आई के। तो ए क्या है अपना, पहले उसे लिख लेते हैं, फिर ए डैश को लिख लेंगे और उसे हम बराबर कर देंगे आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ऐसे ही कुछ बनाते हैं, विकर्ण में एक एक रहता है। ए डैश क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। दोनों को जोड़ लेंगे, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, ये भी 0 हो जाएगा। ये 2 कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। संगत अवयव की जब तुलना करेंगे तो 2 कॉस अल्फा 1 आ जाएगा। तो कॉस अल्फा 1/2। तो कॉस के किस मान पर 1/2 आता है, तो आप कहेंगे 60 पे आता है। 60 को हम क्या कहते हैं, पाई/3। जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो अच्छे से हम सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए।
π/3, ये cos 60 का मान लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा π/3 यानी बी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, ये प्रश्नावली 3.3 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये जो होमवर्क दिए हैं उसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट आप रफ में निकाल लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे कैसे प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी को आप कई बार ऐसे लगा लेंगे, जो होमवर्क देते हैं बस आप होमवर्क करते जाइए। तो आज का होमवर्क जो जिस जिस क्वेश्चन पे टिक लगाए वो कर लीजिएगा, और प्रश्नावली 3.3 का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे अगली बातों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।